हेलो बच्चों। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास नाइन्थ। ठीक है। इसकी हम पढ़ रहे हैं न्यू एनसीईआरटी। इसका नाम है गणिता मंजरी। इसका चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं हम। और मैंने आपको 4.1 से लेके 4.5 तक करवा दी है। तो अगर आपने वो वाली एक्सरसाइज नहीं करी है मुझसे तो पहले जाकर उसकी प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख कर आइए, ताकि आपको ये वाली वीडियो अच्छे से समझ में आए। ठीक है। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हमारा फोर्थ क्वेश्चन। तो देखो लिखा है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इसे हमें क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। अब सिंप्लीफाई कैसे करेंगे देखना। ऊपर वाले में देखो, ऊपर वाले में फॉर्मूला लग रहा है, आया ना? तो देखो ऊपर वाला हमारा एक फॉर्मूला होता है, ये वाला ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये होता है ए का स्क्वायर प्लस में 2ab और प्लस में बी का स्क्वायर। ठीक है। तो ऊपर वाले में हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो देखो, बट इसके लिए पहले हमारी पहली संख्या और आखिरी संख्या क्या होनी चाहिए स्क्वायर में। तो पहले स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं इसे। देखो, तो ये 4 होता है 2 का और एक्स स्क्वायर होता है एक्स का स्क्वायर। फिर 1 किसका स्क्वायर होगा? 1 होगा 1 का स्क्वायर। अब बीच में क्या आता है? बीच में आता है 2ab। तो देखो हमारी पहली संख्या होती है a। तो कितना है ये हमारा 2x। दूसरी संख्या होती है b हमारी। b कितना है? 1। b कितना है? 1। और नीचे एक लाइन खींच लेंगे। लाइन तो टेढ़ी हो गई। अब खींच ली लाइन हमने। अब देखो नीचे क्या है? 4x। तो एक फॉर्मूला इसके लिए भी होता है। ये होता है फॉर्मूला a का स्क्वायर b का स्क्वायर। एक बार प्लस में लिखते हैं इसे और इसे लिखते हैं एक बार माइनस में। तो देखो 4 है, 4 किसका स्क्वायर होगा? 2 का। लिख लिया हमने। और 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1। हम देखो, तो जो ऊपर वाला है ये पहला वाला फॉर्मूला लगेगा इसके अंदर। तो पहला फॉर्मूला लगेगा तो ये हो जाएगा हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर। हाँ या ना? अब यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है? a हमारा 2x और b हमारा 1। तो देखो, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2x प्लस में 1 का होल स्क्वायर। और नीचे वाले में इसे एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार लिखेंगे इसे माइनस में। लिख लिया। अब यहाँ पे आप एक चीज लिख देना, क्या? कि ये कौन से फॉर्मूले से हुआ है। तो पहले लिखेंगे ये वाला फॉर्मूला। ऐसा मैं क्यों लिखवा रहा हूँ? ऐसा मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ ताकि एग्जाम के अंदर आपके पूरे मार्क्स आए, वरना हो सकता है कि टीचर आपके नंबर काट ले। एक बार इसे प्लस में लिख लेंगे हम और एक बार माइनस में। ठीक है। अब सुनना इसे जरा। 2x प्लस में 1, ये 2 है हमारा। इसे 2 बार लिख लेंगे, स्क्वायर है तो। एक बार लिख लिया और 2x प्लस में 1 लिख लिया इसे। अब नीचे वाला सेम टू सेम लिखेंगे हम। नीचे वाले से कोई मजाक नहीं। तो इसे हमने लिख लिया, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। अब देखो क्या कुछ कैंसिल हो रहा है? तो आप कहोगे कि हाँ बिल्कुल, ये प्लस वाले से अलग कैंसिल हो गया। तो क्या बचा? हमारा बचा 2x प्लस में 1 और ये नीचे 2x माइनस में 1। यही क्या हो गया हमारा आंसर। कितना समझ में आया? वेरी गुड।
अब बढ़ते हम आगे। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन में भी हमें फॉर्मूला लगा के अप्लाई करना है। अब देखो, एक फॉर्मूला ये होता है ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब। तो इसे एक माइनस बी लिखते हैं हम, और फिर लिखते हैं ए का स्क्वायर माइनस नहीं प्लस ए बी, और फिर बी का स्क्वायर। ठीक है। और एक फॉर्मूला अभी भी तो मैंने सिखाया था आपको कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, इसे हम क्या लिखते हैं, एक बार प्लस में और इसे लिखते हैं एक बार माइनस में। लिख लिया। अब देखो आगे। सबसे पहले देखो इसमें कुछ कॉमन आ रहा है। तो हाँ, 3 कॉमन आ रहा है। अब 3 कैसे कॉमन आ रहा है? कॉमन का मतलब क्या होता है? कॉमन का मतलब होता है जो दोनों के टेबल में है। तो ये 3 के टेबल में आ रहा है, ये भी 3 के टेबल में आ रहा है। तो यहां से हमने 3 कॉमन ले लिया। ठीक है। तो क्या बचा? यहाँ पे बचा ए का क्यूब, यहाँ पे बचा 8 बी का क्यूब। नीचे नीचे क्या बचा? नीचे बचा हमारा, नीचे भी कॉमन आ रहा है कुछ। तो देखो नीचे भी कॉमन आ रहा है, ये भी 9 के टेबल में आता है, ये भी 9 के टेबल में आता है। तो यहाँ से हमने 9 ले लिया कॉमन। यहाँ पे क्या बचा? ए स्क्वायर बचा, और यहाँ पे 4 बी बचा। ठीक है। अब देखो 9 से 9 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो क्या बचा यहाँ पे? ऊपर बचा 3 ए स्क्वायर, ए की क्यूब है ना। अब देखो बच्चों, ये ए की क्यूब है, तो इसे मैं यूं लिखूंगा ए की क्यूब। और ये 8 है, तो 8 किसका होता है? 2 का। तो 2 बी की क्यूब। मैंने ऐसा इसलिए लिखा ताकि मैं फॉर्मूला बना सकूं। ठीक है। मैं क्या कर सकूं? फॉर्मूला बना सकूं। अब फॉर्मूला देखो ऊपर तो बन रहा है हमारा। अब नीचे वाले में देखो, इसे भी फॉर्मूले में कन्वर्ट करेंगे हम। ये ए है, तो इसे हम यूं लिखेंगे ए का स्क्वायर। और ये 4 है, 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का। 2 बी का स्क्वायर। कितना आया समझ में? अब इसके बाद ऊपर वाले में ये वाला फॉर्मूला लगेगा, और नीचे वाले में ये वाला फॉर्मूला लगेगा। देखो हो रहा है ना मैच। ऊपर वाले में लगाते हैं फॉर्मूला, क्या होगा? ए माइनस बी। तो ए कितना है हमारा? ए है ए, और बी कितना है? 2b। फिर ए का स्क्वायर, ए कितना है? ए ही है, ए का स्क्वायर प्लस में ए बी। ए कितना है? ए। बी कितना है? 2b। और फिर क्या है? बी का स्क्वायर। बी कितना है? 2b का स्क्वायर। ठीक है। ये तो ऊपर वाला हो गया। अब नीचे वाले को देखते हैं हम। नीचे वाले को लिखने के पहले लाइन खींचेंगे हम। नीचे वाले में फॉर्मूला लगाएंगे, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो ए प्लस में 2b, और ए माइनस में क्या लिखेंगे? 2b। इतना है समझ में। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब यहाँ पे आपको एक चीज लिखनी होगी कि ये कौन से फॉर्मूले से हुआ है। ठीक है। बाय लगा के आपको ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला लिखना होगा। ठीक है। अब देखो, तो लिख देंगे ए की क्यूब माइनस में बी की क्यूब। तो क्या फॉर्मूला बना? ए माइनस बी, और ए का स्क्वायर प्लस ए बी माइनस में बी का स्क्वायर। और ये तो एक फॉर्मूला हो गया।
दूसरे वाले में लगा है ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, इसे एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। ये फॉर्मूले क्यों लिखवाए मैंने? ये फॉर्मूले इसलिए लिखवाए ताकि आपके टीचर्स जो भी चेक करेंगे वो आपके मार्क्स ना काट सकें। ठीक है, अब देखो आगे। अगर हम आगे देखें तो देखना, अब इसे मैं सेम टू सेम लिख रहा हूँ। 3 है, ए माइनस में 2b है, ए का स्क्वायर है, ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए का स्क्वायर और प्लस में 2ab और प्लस में 2b का, 2 नहीं 4b का स्क्वायर, 4b का स्क्वायर। और नीचे आ गया क्या? ए प्लस में 2b और ए माइनस में 2b। ठीक है, अब देखो माइनस वाला ये रहा, माइनस वाला ये रहा, कैंसिल हो गए दोनों। तो हमारा आंसर आ गया 3 ए का स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में 4b स्क्वायर और नीचे बचा हमारा ए प्लस में 2b। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन में भी फॉर्मूला लगेगा। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ऊपर तो लगाएंगे हम ये वाला फॉर्मूला, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब ए प्लस में बी, ए की क्यूब ए स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर माइनस में ए बी प्लस में बी का स्क्वायर। फॉर्मूला ना मेरे साथ साथ बोलो ताकि आपको याद हो फॉर्मूला। अब नीचे वाले में क्या लगेगा? लगेगा कोई फॉर्मूला या फैक्टर होंगे? फैक्टर होंगे इसमें तो लग रहा है, इसमें फॉर्मूला नहीं लगेगा क्योंकि पहला और आखिरी स्क्वायर होना चाहिए। इसमें पहला और आखिरी स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो लगाते हैं, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो ऊपर वाला है इसे हम कन्वर्ट करेंगे, तो इसमें लिखेंगे एक्स की क्यूब, 125 है, 5 की क्यूब होता है तो ये 5t की क्यूब। अब नीचे है देखो, अब नीचे मैंने सिखाया था आपको कि अगर कोई नंबर ऐसे लिखा हुआ है, देखो ये ऐसे लिखा हुआ है एस स्क्वायर 2st माइनस में 35t स्क्वायर, यहाँ पे एस भी आएगा, ऐसा ही है। ठीक है, अब ये लिखा हुआ है, इसमें फॉर्मूला तो लग नहीं रहा। फॉर्मूला क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि पहला और ये आखिरी किसी का स्क्वायर नहीं है। अब इसके बाद यहाँ पे देखो फैक्टर करेंगे हम। फैक्टर करने का तरीका मैंने आपको सिखाया था कि इसे और इसे मल्टीप्लाई करने पे जो आए, एस स्क्वायर माइनस में 35t स्क्वायर, तो कितना आएगा? माइनस का 35s स्क्वायर टी स्क्वायर, ये आए मल्टीप्लाई करने पे। तो ऐसे दो नंबर होते हैं 7st और 5st। देखो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 तो आएगा। अब मुझे माइनस का 2 लाना है। माइनस का 2 कैसे आएगा? जब ये माइनस का होगा और ये प्लस का होगा। देखो माइनस करेंगे, 7 में से 5 जाएगा, 2 बचेगा और 2 बचने के बाद माइनस का सिंबल भी आएगा। समझ में आया क्वेश्चन क्या हुआ हमारा ये? तो नीचे वाले में हम क्या करेंगे, इसे ऐसे ही करेंगे। तो देखो नीचे वाले को हम देखेंगे क्या है, एस का स्क्वायर माइनस में से लिखेंगे हम 7st प्लस में 5
एस टी और माइनस में 35t²। इतना आया समझ में? वेरी गुड। अगर समझ में आया है तो जल्दी से अपनी अटेंडेंस लगा दो। अब देखो आगे। इतना समझने के बाद ऊपर वाले में लगेगा फॉर्मूला, तो s प्लस में 5t, फिर a का स्क्वायर होता है, ये कितना है s का स्क्वायर माइनस ए बी, एस टी नहीं है, 5t है ये। फाइव टी है, ठीक है। और प्लस में होगा b का स्क्वायर, b क्या है हमारा 5t का स्क्वायर, ठीक है। अब नीचे वाले में हम क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। तो देखो इसमें और इसमें क्या कॉमन है, s कॉमन है, ले लिया। तो ये बचा s माइनस में 7t। अब इसमें और इसमें क्या कॉमन है, 35 और t, ये कॉमन है नहीं, 5 और t कॉमन है। तो प्लस का 5 और t कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचा s और माइनस में 7t। है ना? अब देखो ऊपर वाले में देखते हैं हम पहले। यहाँ पे फॉर्मूला लिख देना बाय लगा के, ठीक है। या मैं लिखूं? लो भाई मैं लिख देता हूं, बाय ए की क्यूब बी की क्यूब ए प्लस बी और ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखो ऊपर वाले को मैंने लिखा s प्लस में एस टी, 5t है, 5t। अब s का स्क्वायर क्या होता है, s स्क्वायर होता है। फिर यहाँ पे s है और 5t है, मुझे बताओ कितना आएगा मल्टीप्लाई करने पे। ये वाली बात तो मल्टीप्लाई करके ना नेपाल का बच्चा भी बता देगा कि क्या आएगा मल्टीप्लाई करने पे। जल्दी बताओ। तो ये आएगा 5s t, फिर 5t का स्क्वायर क्या हुआ जल्दी बताओ। तुम्हें मैंने 5 का स्क्वायर सिखाया था बचपन में, जब तुम छोटे से आए थे मेरे पास, तुम्हारी नाक बहती थी। देखो जल्दी से बताओ, 5 का स्क्वायर होता है 25 और t का स्क्वायर t²। इतना है समझ में? अब नीचे वाले को देखो, नीचे वाले में हम क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। ब्रैकेट वाले को फिर एक बार लिखते हैं s माइनस में 7t, और बिना ब्रैकेट वाले को हम एक बार लिखते हैं s प्लस में 5t। क्या इतना आया समझ में? अब अगर इतना आ गया समझ में तो आगे देखो, इससे ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो क्या बचा, ऊपर बचा s, चलो यहाँ नहीं यहाँ लिख देता हूँ मैं आगे। ऊपर बचा s स्क्वायर 5st एंड 25t का स्क्वायर, और यहाँ बचा s माइनस में 7t। कितना है समझ में? अगर समझ में आ गया है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। बोला है फाइंड पॉसिबल एक्सप्रेशन, बोला है ना, फाइंड पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ। तो दो टर्म है यहाँ पे, एक है लेंथ और एक है ब्रेथ। तो लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग rectangles whose areas are given।
बाय द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन द स्क्वायर यूनिट। हमें ये दे रखे हैं फॉर्मूले, ये एरिया दे रखा है। और ध्यान रखना जो एरिया होता है ना, हमेशा जो एरिया होता है रेक्टेंगल का वो होता है एल इंटू में बी। ठीक है, एरिया क्या होता है? एल इंटू में बी। तो देखो जरा, अगर इसके करें हम, ध्यान रखना सिंपल सा तरीका इसे करने का। अगर हमसे 2 यूनिट पूछिए ना, जैसे हमसे यहाँ से पूछा है लेंथ एंड ब्रेथ, तो जो हमारा क्वेश्चन है इससे हमें 2 फैक्टर में डिवाइड करना है। ठीक है, अगर बाई चांस यहाँ पे हमें ये दे रखा होता लेंथ ब्रेथ और हाइट, 3 दे रखी होती यूनिट, हो गई ना, लेंथ हो गई एक ब्रेथ हो गई और एक हाइट हो गई, 3 दे रखी होती, तो इस फैक्टर को हम 3 में करते, 3 में कन्वर्ट करते। ठीक है, तो देखो करते हैं। ये 25 है, किसका स्क्वायर होगा? 5 का। अब तक फॉर्मूले तो याद हो गए होंगे आपको। ये 9 है, किसका स्क्वायर होगा? 3 का। तो आपको पता होगा पहली संख्या हमारी ए होती है ये, और ये होती है पी, और बीच में आता है 2 ए बी। तो 2 ए कितना है? 5 ए, और बी कितना है? 3 बी। अब ये फॉर्मूला बन गया हमारा ये वाला, ए का स्क्वायर माइनस में 2 AB प्लस में बी का स्क्वायर। तो क्या होता है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यही होता है हमारा फॉर्मूला। ठीक है, फिर इसके बाद ये ए का स्क्वायर है, तो यहाँ पे ए बराबर हमारे पास क्या है? ए बराबर है 5 ए, और बी बराबर क्या है? 3 बी। अब ये फॉर्मूला बन गया हमारा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5 ए माइनस में 3 बी। अब स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब क्या होगा? 2 बार मल्टीप्लाई। तो देखो 5 ए माइनस में 3 बी, एक बार लिख लिया, और ये दूसरी बार 5 ए और ये 3 बी। देखो हो गई ना। एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू में ब्रेथ, 2 फैक्टर चाहिए, 2 फैक्टर होगा एक और ये 2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। अब अगला क्वेश्चन, अभी 36 है, 36 किसका स्क्वायर होता है? 6 का। और ये S 49 7 का होता है। याद करो अपना बचपन, मैंने आपको बचपन में सिखाया था, जब तुम छोटे से बच्चे थे, आना नहीं चाहते थे मेरे पास पढ़ने के लिए, रोते रहते थे कि मम्मी मम्मी मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। फिर आपकी पिटाई पड़ती थी मम्मी से, और फिर आप आते थे रोते रोते। तो देखो, इतना आया समझ में। अब ये फॉर्मूला बन गया हमारा ये वाला, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, और ये ए से लिखते हैं एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। इतना आया समझ में। अब देखना आगे, अब इसे एक बार प्लस में लिखेंगे हम, 6S माइनस में 7T, प्लस में लिख लिया। अब इसे एक बार माइनस में लिख लेंगे हम, 6S माइनस में 7T। हो गए ना 2 फैक्टर। अब 2 फैक्टर हो गए, तो हमारा ये क्या हो गया? आंसर। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। अब देखो, इसमें बोला है फाइंड पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ। पहला टर्म है क्या है? लेंथ। दूसरा है ब्रेथ, और तीसरा है हाइट। 3 है। अब 3 है तो मतलब इसके फैक्टर के जो टुकड़े करने हैं हमें से, छोटे छोटे जो टुकड़े कट रहे हैं ऐसे में पीट पीट के, वो 3 टुकड़े होने चाहिए। ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्यूबॉइड्स हुज वॉल्यूम। तब वॉल्यूम क्या होता है क्यूबॉइड का? वॉल्यूम होता है L इंटू में B इंटू में H।
ठीक है, तो वॉल्यूम दे रखा है, करते हैं कैसे करेंगे। 6 पीस करना है, 3 पीस करने हैं हमें इसके। इसमें कुछ कॉमन है, 6 कॉमन है, 6 ले लिया हमने बाहर। तो क्या बचा, यहाँ बचा ए स्क्वायर, और यहाँ बचा 6 कॉमन ले लिया तो 4 बी स्क्वायर आया ना। फिर ये ए किसका स्क्वायर होगा, ए का स्क्वायर होगा, 4 किसका स्क्वायर होगा, 2 का, और बी का स्क्वायर बी। अब ये फॉर्मूला बन गया हमारा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो लिख लेंगे इसे, एक बार प्लस में, पहले फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। ठीक ना हो तो बोल दिया करो कमेंट में कि ठीक नहीं है बिल्कुल भी। बीमार है हम, बेवाद में बुखार हो रहा है हमारे, आज हम नहीं आएंगे पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। यहाँ पे ए बराबर है ए और बी बराबर है 2b। तो देखो 6 का 6 लिखा हमने, वैसे एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो ए प्लस में 2b और ए माइनस में 2b। देखो हो गए ना 3 हिस्से, पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा। तो हो गई हमारी लेंथ ब्रेथ और हाइट में फैक्टर इसके। अब इसे भी हमें 3 हिस्से करने हैं। क्या कुछ कॉमन आ रहा है इसमें, तो आप कहोगे कि हाँ बिल्कुल कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, 3 और पी। कैसे पता लगा मुझे कि 3 और पी कॉमन आ रहा है। कॉमन का मतलब ही होता है कि जो सब में हो, और सबको पता लगाने का मतलब होता है कि वो किसके टेबल से डिवाइड हो रहे हैं, मतलब कौन से तीनों टर्म सबके टेबल में आ रहे हैं। देखो 3 3 के टेबल में आता है, 15 3 के टेबल में आता है, और 12 भी 3 के टेबल में आता है ना। तो मतलब 3 हम कॉमन ले सकते हैं। और पी देखो, पी हमारा यहाँ भी है, पी हमारा यहाँ भी है, और पी हमारा यहाँ भी है, तो पी भी कॉमन आ सकता है। तो 3p हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, एस स्क्वायर, और ये 3 5 जा 15 एस बचा, और ये क्या बचा, प्लस का 4। क्या फॉर्मूला बन सकता है, नहीं, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे ऐसे ले लूंगा, यहाँ पे 2 ले लूंगा, तो यहाँ पे 55 जो होता है ना फॉर्मूला, देखो फॉर्मूला क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि ये तो स्क्वायर भी है। देखो फॉर्मूला ही तो होता है 2ab प्लस में b का स्क्वायर। तो देखो जो मैं ए और बी लूंगा ना, इस बार उसे मल्टीप्लाई करने पे हमारा ये बीच वाली संख्या नहीं आएगी, इसलिए हम फॉर्मूला नहीं बना सकते। इसलिए हमें इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे, फैक्टर। मल्टीप्लाई करने पे कितना है, 4 आए, और प्लस या माइनस करने पर 5 आए। तो इसके फैक्टर होंगे एस स्क्वायर माइनस का 4s और माइनस का 1s। देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 4 ही आएगा। 3p, अब यहां से हम क्या करेंगे, s कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा, s माइनस में 4। अब यहां से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो यहां से हम क्या कॉमन लेंगे, माइनस का 1। और जब माइनस का 1 कॉमन लेते हैं तो इनके निशान क्या हो जाते हैं, चेंज। अब ब्रैकेट वाले को एक बार लिखेंगे और बिना ब्रैकेट वाले को एक बार। तो s माइनस में 4 और s माइनस में 1, 3 हो गए ना, 1 2 3। अब 3 हो गए तो मतलब लेंथ ब्रेथ एंड हाइट में हमने इसे कन्वर्ट कर लिया, तो यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओह, तो आज के क्वेश्चन आपके हो चुके हैं समाप्त।
मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगली वीडियो में या अगली क्लास में? अगली क्लास में। तब तक के लिए क्या, अरे आप भी बोल दो कभी। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।